जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे मनुष्य जीवन में निरंतर दो धाराएं बहती हैं। दोनों भावात्मक है, यानी भटकाने वाली है, यानी इसी संसार में उलझाए रखने वाली धाराएं। वो कौन सी दो धाराएं हैं? एक है विद्या और एक है अविद्या। इसके बहुत से नाम हैं, आप इसे संक्षेप में समझिए। इसी को प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग भी कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वो है, आप चलेंगे रोज, पहुँचेंगे कहीं नहीं। इसमें मनुष्य को मंजिल का पता नहीं होता और निरंतर चलता रहता है। और एक होता है निवृत्ति मार्ग। इसमें लक्ष्य रहता है भगवत प्राप्ति। जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक इसमें भी चलना रहता है। इसमें परमात्मा पर दृष्टि रखकर अपने पुराने नए संस्कारों को भोगता हुआ आगे बढ़ता है। एक कथा है महाराजा जनक और अष्टावक्र की, वो आज मैं आपको सुनाता हूँ। महाराजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूँ, पेट नहीं भरता, आधा पेट फुटपाथ पर पड़ा, तड़प रहा हूँ। चिंता में पड़ गए। जागे तो अपने सिंहासन पर पाया, लेकिन चिंता में पड़ गए, कहीं ये होनी प्रकट तो नहीं होने वाली। तुरंत विद्वानों की एक सभा बुलाई। सारे विद्वानों से कहा, भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सच है, हमने जो देखा वो सच है। अब किसको क्या मालूम इन्होंने क्या देखा और क्या कर रहे हैं। एक से एक विद्वान आए, बहुत बढ़िया कथा सुनाया, लेकिन बोले, ओह, मेरे प्रश्न को तो छुआ तक नहीं इन लोगों ने, सबको जेल में बंद कर दो। लगे सब चक्की पीसने। अष्टावक्र के पिता भी गए, वो भी चक्की पीसने लगे जेल में। 6 महीने बाद अष्टावक्र जंगल से आए तो पूछा, गुरुदेव कहाँ है? बताया, आज से 6 महीने पूर्व जनक की सभा में गए थे, तब से लौटे ही नहीं। तो अष्टावक्र पहुँचे, सारी परिस्थिति का पता लगाया। तुरंत द्वारपाल से कहा, जाओ महाराज को सूचित करो कि महर्षि अष्टावक्र आए हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने। जनक बहुत खुश हुए। भला 6 महीने का सन्नाटा तो टूटा, किसी ने साहस तो किया मेरे प्रश्न का उत्तर देने का। विद्वानों ने उधर जाना ही छोड़ दिया था। कौन चक्की पीछे, इसको तो कुछ सुनना ही नहीं है। सभा समेत उठकर जनक बाहर, जहाँ अष्टावक्र पर दृष्टि पड़ी, जनक को हंसी आ गई। देखा देखी पूरी सभा हंस पड़ी। कुछ फॉर्मेलिटी में महाराजा के मन रखने के लिए और कुछ लोग अष्टावक्र के रूप स्वरूप को देखकर सबकी हंसाई बंद हुई। तब लगे अष्टावक्र हंसने, अकेले खूब हंसे। जनक समझ गए, लगता है कोई पागल है, अकारण हंसता चला जा रहा है। फिर कहा, भगवान आप हंसे क्यों? आपके हंसने का कारण? अष्टावक्र ने कहा, राजन पहले आप हंसे, आपकी ये सारी सभा हंसी, बाद में हंसा था। पहले तो आप अपना कारण बताएं, तो फिर मैं अपना भी बता दूंगा। तब जनक ने कहा, भगवान आपकी चमड़ी का आकार देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। एक से एक गुलफाम की तरह शरीर लेकर आए, वो तो सब जेल में चक्की पीस रहे हैं।
आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई हैं, दांत खुरपी की तरह हाथ पांव ऐंठे गोईठे हैं, चलते हैं तो कमर कई जगह से लहर मारती है। चमड़ी का आकार देखकर हमें हंसी आ गई। तब अष्टावक ने कहा, राजन, हमने ये सुन रखा था जनक की एक सभा विद्वानों की सभा है, विज्ञ पुरुषों की सभा है, लेकिन आज देखने को कुछ और ही मिला। आज देखने को मिला कि सारी की सारी सभा एक चमारों की सभा है। चमड़ी का परख बहुत बढ़िया करते हैं, कौन चमड़ा सीधा है, कौन चमड़ा टेढ़ा। क्या आत्मा के दांत खुरपी की तरह हैं? क्या आंखें पीछे को उल्टी हैं? क्या हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं? आत्मा सर्वत्र हाथ पांव मुख वाला, सब जगह से देखता है, सब जगह से सुनता है। राजन, शरीर एक वस्त्र है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयति नवानि देहि। जैसे अर्जुन जीर्ण शीर्ण वस्त्र को गले में डालने लायक नहीं रह गया, वैसे वस्त्र को लोग फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर नवीन रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। रंच मात्र का संस्कार शेष है, तब तक कोई न कोई वस्त्र आपका रिजर्व है, मिलना ही मिलना है। शरीर तो एक वस्त्र, शरीर तो एक निवास मिला है। ये साधन धाम मोक्ष का द्वार है। हमें एक साधन के लिए एक धाम मिला है, मानव तन। क्या आत्मा के पांव उल्टे सीधे हैं? क्या उस आत्मा की अंदर आंखों में कमी है? जनक ने सोचा, महाराज तो बहुत आगे निकले और बोले, भगवान, मेरे प्रश्न का उत्तर। तो अष्टावक्र ने बोले, राजन, पहले कुछ दान पुण्य करो। जनक ने कहा, मंत्रीवर, 10,000 गाय दान कर दो। अष्टावक्र ने कहा, नहीं, जो तुम्हारी निजी वस्तु हो वो तुम दान करो। तब सब सभा मुस्कुराने लगी। जंगली तो है, क्या जाने राजा किस चिड़िया का नाम है। बोले, इनको आधा राज दे दो, 50,000 गाय दे दो। तो अष्टावक्र बोले, कभी राज्य देता है, कभी गाय देता है। अरे मैं कहता हूं कि तुम अपनी निजी वस्तु दो। तब मंत्री बोले, अरे महाराजा धीराज हैं, सब इन्हीं का है। अष्टावक्र बोले, तुम लोग चुप रहो। ये बताओ, इनसे पहले इस राज्य का मालिक कौन थे? बोले, इनके पिता महाराज फलाने जनक। उनसे पहले तो उनके पिता संयोग जनक 7 पीढ़ी गिना ले गए। तो बोले, इनके बाद कौन होगा मालिक? बोले, अभी तो संतान नहीं है, संतान होगी तो वो, नहीं तो हरि की इच्छा। अष्टावक्र ने कहा, जिसको हमारा हमारा कहते सब चले गए, इनके लिए अंतिम घड़ी आ रही है, छोड़ के जाना है। हमारा है तो साथ क्यों नहीं लेके गए, उपयोग में क्यों नहीं लिया? मैं कहता हूं, अपनी निजी वस्तु दो जो तुम्हारी हो। तब जनक बोले, भगवान, आप ही कृपा करके बताएं कि मेरे पास मेरी वस्तु क्या है। तब कहा, अपने मन को दान कर दो। तो जनक ने तुरंत कमंडल में जल लिया और संकल्प कर दिया। मन ही मन सोचा, सस्ते निपट गए, गाय भी बच गई, राज्य भी बच गया। तुरंत अष्टावक्र ध्यानस्थ होके बैठ गए थोड़ी दूरी पर, और जनक को बैठने को भी नहीं कहा। जनक खड़े रहे, एक घड़ी खड़े रहे। बड़ा क्रोध आया, औरों को तो हमने जेल में भेजा, इनको तो सीधा फांसी दूंगा। देखो ना, हमने मुंह मांगा दान दे दिया, फिर भी मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं किया और बैठने तक को नहीं कहा।
फांसी तो जरूर दूंगा। लगा क्रोध में तमतमाने, तब हृदय से प्रेरणा हुई उन महापुरुष की तरफ से। अरे मैंने दान दे दिया, ये फांसी कौन दे रहा है, योजना कौन बना रहा है। तो जनक ने सोचा, हमने कहा भर है, दिया कुछ भी नहीं। अष्टावक्र का स्वरूप देखने लगे और वे आस्ते आस्ते ध्यानस्थ हो गए। 4 बजते बजते ध्यान जम गया। उस ध्यान की स्थिति में अंदर से पुनः प्रेरणा मिली। देख, तुम जो करता है राज वो भी नश्वर, तुमने जो देखा फुटपाथ वो भी नश्वर, अब जो कर रहा है वो सत्य है। थोड़ी देर, थोड़ी मेहनत और कर, तुम अपना स्वरूप पा जाओगे, अभय पद पा जाओगे। जनक लग गए, जनक हो गए, अष्टावक्र गुरु हो गए, वो चेला हो गए। और वेदों के प्रकांड विद्वान जो उनके पिताजी श्री थे, जेल में चक्की पीस रहे थे, उनको भी मुक्ति मिल गई। तो इसलिए एक भगवान में श्रद्धा स्थिर कर समर्पण के साथ नाम का जप करना चाहिए और जीवन में जो भी कुछ चाहिए वो मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।